ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। दवा खरीदने जा रहे व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। भीषण गर्मी में भी नन्हे मुन्ने बच्चे ले रहे स्कूली पूर्व शिक्षा। 1091 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मिड डे मील के डिप्टी डायरेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। और गोपालगंज में नाबालिग ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सुरवनिया पुल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान भोजहाता गांव निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में की गई है। दरअसल इस संदर्भ में जख्मी के परिजनों ने बताया कि जितेंद्र सिंह बाइक पर सवार होकर घर से बाजार दवा खरीदने जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही वो मीरगंज थाना क्षेत्र के सुरवनिया पुल के पास पहुंचे कि तभी एक बाइक पर सवार 2 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उनके पैर में गोली मार दी और आसानी से फरार हो गए। जख्मी युवक ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंचे मीरगंज थाने के अपर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की पैर में गोली लगी है। जख्मी का फर्द बयान लिया जा रहा है। मामले की जाँच कर अग्रतर कार्रवाई करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीश श्रीवास्तव के अनुसार गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा नहीं देने की वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे कड़ाके की पड़ रही गर्मी के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं। बताते चले कि 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, जिन्हें गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा दी जाती है, परंतु स्कूल पूर्व शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पोषाहार बाधित न हो सके, पोषण न बढ़े, जिसके चलते इन बच्चों को गर्मी की छुट्टी देने का प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में MDM मिलता है, छात्र छात्राओं को दी जाती है, फिर गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा जून माह में दी जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्मी की छुट्टी नहीं दी जाती। सरकार को गर्मी से बचाव हेतु इन नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी की छुट्टी देने का प्रावधान करना चाहिए। उचका गांव थाना क्षेत्र के ब्रह्माइन टोला दवनापट्टी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति की बाइक चोरों ने चोरी कर ली। घटना 14 मई की रात की है, जब थाना क्षेत्र के उचका गांव निवासी कमरुद्दीन मियां दवनापट्टी टोला के अहमद हुसैन के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब बाइक का पता नहीं चला तो मामले में पीड़ित कमरुद्दीन मियां ने आवेदन पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस आगे इस मामले की जाँच कर रही है। कुचायकोट स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के बघौत चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के क्रम में एक बोलेरो से 218.2 लीटर शराब जब्त की गई शराब बोलेरो के बाडी में गुप्त खाना बनाकर छुपाई गई थी। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने बोलेरो के चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की एक टीम द्वारा क्षेत्र के बघौत चेक पोस्ट के पास वाहनों की जाँच पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में सेमरा बाजार की तरफ से आ रहे एक बोलेरो को रोककर पुलिस से जब उसकी तलाशी ली गई तो बोलेरो के बाडी के नीचे और इंजन में बनाए गए गुप्त खानों में छुपाकर लाया जा रहा 191 पीस टेट्रा पैक से 218.2 लीटर शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तस्कर सिवान जिले के मुफसील थाना क्षेत्र के कांधवारा गांव निवासी लवकुश यादव तथा मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी गांव निवासी मुकेश कुमार यादव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बसौनापुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई।
मारपीट में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसौनापुर गांव निवासी ब्रिजमोहन प्रसाद और मोहन प्रसाद के परिवार में पूर्व से ही जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मोहन प्रसाद, विद्या देवी, छोटू प्रसाद तथा ब्रिजमोहन प्रसाद शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में लाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर स्पष्ट सीमांकन नहीं होने का फायदा उठाते हुए भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। गोपालपुर थाना क्षेत्र की कोट नरहा गांव के पास छत्रपट्टी गांव से NH 27 को जोड़ने वाली पक्की सड़क के उत्तर तरफ बिहार में स्थित निजी जमीन को उत्तर प्रदेश की जमीन भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे थे। इस संबंध में भूस्वामी ने अंचल पदाधिकारी कुचायकोट को लिखित आवेदन देकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की। आवेदन के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अंचल पदाधिकारी ने गोपालपुर पुलिस को किए जा रहे अवैध कब्जे को रुकवाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार का कोट नरहवा तथा उत्तर प्रदेश का बहादुर गांव स्थित है। इन दोनों गांवों के बीच बिहार सरकार ने एक पक्की सड़क का निर्माण कराया है। यह सड़क छत्रपट्टी से निकलकर बाबा दोना शुक्ला मंदिर नरहवा शुक्ल गांव के पास NH 27 पर निकलती है। ग्रामीणों का कहना था कि ये सड़क बिहार सरकार की बनवाई हुई है। सड़क के लिए सरकारी जमीन के अलावा विभागीय तौर पर निजी जमीन का भी अधिग्रहण किया गया था, जिसके चलते अधिकांश जमीन के 2 हिस्से हो गए। एक सड़क के उत्तर साइड में है और एक दक्षिण साइड में। उत्तर साइड में सड़क से कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा है, लेकिन सीमांकन मौके पर स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसका फायदा उठाते हुए भूमाफिया उत्तर प्रदेश की जमीन पक्की सड़क के किनारे तक बताते हुए जमीन के अवैध कब्जे में लगे हैं। इस संबंध में सीओ को कोटा नरहवा गांव निवासी नरसिंह राय के दिए आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अगर बिहार की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं रोका गया तो कोटा नरहवा गांव के काश्तकारों के साथ बिहार सरकार की जमीन का रकबा भी घट जाएगा। आवेदन मिलने के बाद अंचल पदाधिकारी मणिभूषण कुमार ने इस मामले में गोपालपुर पुलिस को आदेश दिया कि जब तक सीमा का निर्धारण नहीं होता है, उस जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे को तत्काल रुकवाया जाए। लोकसभा निर्वाचन 2024 की बिहार राज्य स्वीप आइकॉन लोक गायिका मैथिली ठाकुर 19 मई को गोपालगंज जा रही हैं। अपने संगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वो गोपालगंज में 19 मई को पधारेंगी। इसकी जानकारी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने मीडिया से साझा की। सारण लोकसभा सीट की प्रत्याशी व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने रोहिणी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि रोहिणी का नामांकन अवैध है। उन्होंने अपने नामांकन में संपत्ति, घर का पता, नागरिकता समेत कई चीजों का उल्लेख नहीं किया है। मिड डे मील योजना के डिप्टी डायरेक्टर RK सिंह ने बैकुंठपुर व सिधवलिया प्रखंडों के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल में मिड डे मील योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच की। स्कूलों में बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन मिल रहा है या नहीं, इस बिंदु पर भी गहराई से जांच की गई। डिप्टी डायरेक्टर ने बैकुंठपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय सिरसा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेरहापुर सिरसा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हमीदपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मिड डे मील योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिधवलिया प्रखंड मिडिल स्कूल मोहम्मदपुर, हाई स्कूल टेकनवास व हाई स्कूल शाहपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की टीम शामिल थी। प्रखंड स्तर पर MDM योजना के समन्वयक भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने समन्वयक को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में एक 14 साल की किशोरी ने अपने ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच में जुट गई है।
दरअसल घटना के मामले में बताया जाता है कि बनकटा गांव निवासी एक 14 साल के नाबालिग ने गले में फांसी का फंदा लगाकर बुधवार की रात मामूली पारिवारिक वाद के चलते आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बनकटा गांव से सूचना मिली कि बनकटा गांव में एक नाबालिग ने घरेलू विवाद को लेकर अपने घर के कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। सूचना पाकर जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में मृतका के परिवार वालों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो किशोरी के गले में फंदा लगा था। उसका शव फंदे से झूल रहा था। किशोरी का शव फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसके शव का अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दवा खरीदने जा रहे व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। भीषण गर्मी में भी नन्हे मुन्ने बच्चे ले रहे स्कूल पूर्व शिक्षा। 1091 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मिड डे मील के डिप्टी डायरेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। और गोपालगंज में नाबालिग ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।